Hello students, very first good morning to all. So students, in last lecture we discuss the nutrition in animals, in which we discuss the steps which are followed in holozoic mode of nutrition. We also discussed nutrition in amoeba, and we also talked about what are the parts of human digestive system. Means we talked about the alimentary canal, we discussed the glands which help in digestion. So students, topic for today is the process of digestion. So we are going to study how the food is digested, which enzymes will help in digestion, which glands release which enzyme. So let's start with the topic. So students, डाइजेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है? जब हमने स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़े थे तो हमने पहला स्टेप क्या बोला था? इंजेशन. इंजेशन क्या था? इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया माउथ में खाना आने के बाद. वहीं से हमारा सेकंड स्टेप है जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, क्लियर है कि जो ह्यूमंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है. एक तो होता है स्टूडेंट्स मैकेनिकल डाइजेशन. क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन. ठीक है, मैकेनिकल मीन्स उसमें हम किसी एंजाइम का यूज नहीं करते. मैकेनिकल जो डाइजेशन होगा वो किसके थ्रू किया जाता है? एक तो उसके लिए कौन होते हैं? टिथ. ठीक है, और दूसरा होते हैं हमारा इसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो किस में हेल्प करती हैं? मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड में. मैकेनिकल मीन्स फूड को तोड़ना फोड़ना मैकेनिकली, नॉट इन्वॉल्व एनी एंजाइम. बिना एंजाइम के अगर फूड को ब्रेक किया जा रहा है, उसको पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है मैकेनिकली, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने फूड को एंगल्फ किया माउथ के अंदर, सबसे पहले क्या होगा? जो हमारे टीथ होंगे वो उसको क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे, उसको च्यू करेंगे. मीन्स हम खाने को क्या करते हैं? चबाते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो जब हम खाने को चबाते हैं तो वो क्या होता है? पार्ट्स में टूट जाएगा. मीन्स उसके पीसीज हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे. तो वो जो हम फूड को च्यू कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, वो है स्टूडेंट्स मैकेनिकल डाइजेशन. क्यों? क्योंकि उसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, वो विद द हेल्प ऑफ टीथ हम उसको ब्रेक कर रहे हैं. तो वो है कौन सा डाइजेशन? मैकेनिकल डाइजेशन. ठीक है, तो हमने क्या किया? टीथ की हेल्प से उसको ब्रेक कर दिया पीसीज में. फिर क्या होता है? माउथ के अंदर क्या कौन सी ग्लैंड बताई थी मैंने आपको? सलेवरी ग्लैंड, जो कि क्या रिलीज करती है? सलाइवा. ठीक है, सलाइवा या आप उसको बोलो सलेवरी अमाइलेज. ठीक है, और उसको टाइलिन भी बोला जाता है. ठीक है, वो एक एंजाइम होता है जो किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? स्टार्च को. ठीक है, किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? स्टार्च को. स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, क्लियर है. तो माउथ के अंदर खाना आया, जो टीथ है उनसे ब्रेक किया हमने. फिर उसके हमारी जो सलेवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है? सलाइवा रिलीज करेगी. ठीक है, क्लियर है. तो सलाइवा और क्या रिलीज करती है? उसके साथ साथ म्यूकस. ठीक है, म्यूकस है वो भी रिलीज किया जाता है माउथ के अंदर, जिससे हमारा जो फूड है वो क्या हो जाए? चिकना हो जाए. ठीक है, ताकि इजीली हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें वो नीचे चला जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस किया हो, अगर हम कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉलिड फूड ले लें, मीन्स उसके साथ हम कोई भी लिक्विड ना ले रहे हैं और वो ज़्यादा सॉलिड फूड है, तो उसको निगलने में हमें क्या होती है? परेशानी होती है. वो इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर भी क्या है? मसल्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो उनको ज़्यादा
वर्कआउट करना पड़ेगा उसको धकेलने के लिए, इसलिए हमें दिक्कत होती है। तो माउथ में जब फूड की एंट्री होती है तो सबसे पहले टीथ उसको ब्रेक करेंगे, फिर जो सलेवरी ग्लैंड होगी उस पे एंजाइम रिलीज करेगी, कौन सा, सलेवरी एमाइलेज, और म्यूकस रिलीज किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है सलाइवा के अंदर, वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो जिससे इन तीनों चीज़ों से मिलके जो हमारा फूड है वो एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ कि कैसे होता है सब कुछ। हम दो स्लाइड को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, हमने बोला कि सबसे पहला जो है वो फंक्शन किसका है, टीथ का। ठीक है, तो जो माउथ में जब डाइजेशन होगा तो उसमें सलेवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा रिलीज किया। सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, म्यूकस है, वाटर है, और कुछ आपके सोडियम हाइड्रोजन ये भी प्रेजेंट है, और मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फंक्शन क्या है सलाइवा का, कि ये फूड को लुब्रिकेट करता है, मीन्स उसको चिकना बनाता है, और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टिक करता है एक साथ, वो एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर में बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाए और इजीली वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नीचे चली जाए। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है बोलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स माउथ के अंदर क्या हुआ, जो फूड है उसका मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, टिथ की हेल्प से हमने फूड को पीसेज में ब्रेक किया, और फिर विद द हेल्प ऑफ सलाइवा वो क्या हुआ, उसमें जो स्टार्च थी उसका ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, एक पॉइंट याद रखने का है, माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। प्रोटीन या फैट का जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर नहीं होगा, सिर्फ किसका डाइजेशन होगा, स्टार्च का। और स्टार्च का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, वो सिंपल बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं टूटती, किस में कन्वर्ट होती है, माल्टोज में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होती है, माल्टोज में। और हमें पता है जो स्टार्च की सिंपलर जो फॉर्म है वो है ग्लूकोज, हमें स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है करना है। तो माउथ के अंदर स्टार्च है वो सिर्फ माल्टोज में कन्वर्ट हुई है, मीन्स उसका आधा डाइजेशन हुआ है स्टार्च का, और फैट और प्रोटीन का डाइजेशन बिल्कुल भी माउथ के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो माउथ के अंदर क्या होगा, स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ सलेवरी एमाइलेज। टीथ उसको मैकेनिकली फूड को ब्रेक करेंगे, और म्यूकस रिलीज होगा माउथ के अंदर, जो जो फूड को क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा, चिकना बनाएगा, ताकि इजिली वो बोलस लाइक एक स्ट्रक्चर बना के और हमारी फूड पाइप में वो एंट्री कर जाए और हम उसको आसानी से निकल सके। ठीक है, ये है आप देख सकते हो बोलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, अब क्या है कि जो हमारे जो नेजल कैविटी है, ठीक है, वो क्लोज हो जाती है जब हम कुछ भी निगलते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ भी निगलते हैं तो हमारी जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो हमारी नेजल कैविटी को बंद कर देती है, इसलिए हम जब कुछ निगलते हैं तो हम सांस नहीं ले सकते। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो है पेरिस्टालिसिस, कि हमारा जो हमने फूड माउथ से जो आया है, जो बोलस बन के आया है माउथ से, अब वो किसके अंदर जाएगा। आपको पता है कि जो नेक्स्ट जो ऑर्गन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस। ठीक है, तो माउथ से जो फूड है वो किस में जाएगा, ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस हमने बताया था, और उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, तो ईसोफेगस के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये खाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और माउथ से जैसे ही खाना रिलीज हुआ और सीधा एकदम से किसके अंदर आ गया, स्टमक के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईसोफेगस के अंदर हमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है, पेरिस्टालिसिस देखने को मिलती है। मींस जो ईसोफेगस में है उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ये आपको दिख रहा है, वोम, एक वोम होता है ना कीड़ा जो आगे चलता है, ऐसी ही मूवमेंट होती है। ठीक है,
जैसे ही यहाँ से ये गया मीन्स आगे ब्रॉड होता जाएगा, ये एक नैरो है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो मीन्स जो मसल्स हैं पेरिस्टालसिस में, जो मसल्स होंगी इसोफेगस की, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिससे फूड आगे पास हो जाएगा, फिर वो रिलैक्स करेगी, फिर उससे आगे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मीन्स उसको ऐसे पुश करता जाएगा फूड। ठीक है, इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। क्यों है, क्योंकि अगर ये सपोज ये ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती, ठीक है, तो हमने खाना खाया और एकदम से नीचे आ गया, ठीक है, चलो आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेहनत भी कम लगी। लेकिन आप सोचो, क्या अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हम खड़े होकर तो खाना खाते नहीं, कि सीधा हमने खाना खाया और वो भाई कोई भी चीज़ है वो ऊपर से नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से वो ऊपर से नीचे की तरफ एकदम आ गया। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हम हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में हो। ठीक है, सपोज हम लेट गए, ऐसे हो गए, तो हमारी जो फूड पाइप है वो ऐसे हो जाएगी, फिर तो ये खाना मूव ही नहीं करेगा, नहीं करेगा ना मूव। अगर इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ऐसे ये मूव ना करे, सिंपलर ये एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, जो पाइप होती है, जैसे पाइप में हम ऊपर से कुछ भी उसमें डालते हैं तो वो एकदम से नीचे आके गिरता है ना, तो ऐसा बॉडी के अंदर नहीं होता। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब हम लेटे होंगे तो हमारा खाना आगे जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना, क्योंकि लेवल है वो सेम हो गया, तो फूड आगे मूव ही नहीं करेगा। और भी एक इंटरेस्टिंग, अगर हम उल्टे भी लटक जाते हैं, अगर हम पेट पे उल्टे लटके हुए हैं और हम फ्रूट खा रहे हैं सपोज, तो भी जो खाना है वो इसोफेगस में क्या करेगा, अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अब जब हम लटके हों तो हमारा जो खाना है वो पेट के अंदर नहीं जाता, स्टमक के अंदर नहीं जाता। वो किसके कारण जाता है स्टूडेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। ठीक है, नहीं तो अगर होलो ट्यूब होती तो वो ऊपर जाता ही नहीं, अगर ग्रेविटी का से जाता तो वो जाता ही नहीं। ठीक है, तो जो पेरिस्टालसिस है मीन्स खाना हमारी इसोफेगस के अंदर कैसे मूव करता है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, पेरिस्टालसिस। वेव लाइक मोशंस होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, मीन्स जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और फिर खाने को ऐसे नीचे मूव पास किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर है पेरिस्टालसिस। तो फिर है नेक्स्ट, अब फूड है वो कहाँ पर जाएगा, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस से अब क्या होगा, स्टमक। तो स्टमक में जब फूड आएगा तो वहाँ पे एंट्री के लिए एक क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा, जब खाना नीचे आएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा और इससे खाना नीचे स्टमक में आ जाएगा। क्लियर है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है स्फिंक्टर का, और इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसका ये है कि अगर यहाँ पर फूड आ गया और यहाँ पर ये 3-4 घंटे के लिए रुकेगा, मीन्स 3 to 4 आवर है स्टमक के अंदर फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो ये अगर स्फिंक्टर यहाँ पे ना हो तो ये जो फूड है ये वापस भी तो जा सकता है। इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए कि ये वापस से फूड पाइप में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर। ठीक है, वाल, जैसे हम वाल लगा देते हैं ना पानी आगे ना जाए, ऐसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर, ताकि जो फूड है वो वापस से ना चला जाए फूड पाइप में। ठीक है, तो अब हमारा जो फूड है वो किसके अंदर आ गया स्टूडेंट्स, स्टमक के अंदर। ठीक है, अब स्टमक के अंदर 3-4 घंटे रहेगा, और स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये मैं आपको स्फिंक्टर दिखा देता हूँ, एक स्फिंक्टर यहाँ होता है और एक जब स्टमक खत्म होगा वहाँ पे, उसका जब वो वहाँ पे आएगी तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कि स्टमक के अंदर क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम इसको हेल्प करेंगे।
तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मैंने आपको बताई थी, जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या क्या होगा, एक तो पेप्सिन एंजाइम होगा, एक HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। अब तीनों के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि किसका क्या फंक्शन है। आपको इतना समझ में आ गया कि जो फूड था वो फूड पाइप से किसके अंदर आ गया, स्टमक के अंदर, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट से, ठीक है। उसको वहां पे एंट्री किसने दी, स्फिंक्टर ने दी। अब आ गया स्टमक के अंदर। तो अब स्टमक की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टमक के में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सीक्रेट करेगी क्या क्या, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है। जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को, ठीक है। तो प्रोटीन का सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ होता है स्टूडेंट्स, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन जो कहाँ डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ, स्टमक के अंदर। और जो ये पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मींस ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको एक्टिव करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड है तो इसका पीएच तो लो होगा, तो इसका पीएच होता है 1.5 टू 2, 1.5 से लेके 2 तक इसका पीएच होता है। मीन्स ये क्या है, हाईली एसिडिक, ठीक है, हाईली एसिडिक है, ठीक है। अब हाईली एसिडिक है मीन्स इतनी अमाउंट में HCl रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर। तो ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि जो ये एसिड है ये स्टमक को नुकसान पहुंचाएगा, मीन्स उसकी जो वॉल है स्टमक की उसको भी तो ये क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये। तो उससे बचाने के लिए क्या रिलीज होता है, म्यूकस। तीनों का फंक्शन क्लियर है। पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको एक्टिव करता है HCl, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। फिर क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या रिलीज करता, म्यूकस क्यों रिलीज होता है कि जो स्टमक की वाल है वो एसिड से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जो स्टमक की वाल है उसको एसिड से प्रोटेक्शन देने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा कि उसको एसिडिटी ज़्यादा है, मीन्स उसको एसिडिटी, तो वो एसिडिटी क्यों होती है, अगर किसी के अंदर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस में ज़्यादा अमाउंट में अगर HCl रिलीज हो रहा है तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और बहुत कम अमाउंट में अगर किसी को म्यूकस रिलीज हो रहा होता है तो उसको स्टोमक अल्सर होने का डर रहता है। अल्सर मीन्स जो छाले जैसे हो जाते हैं किसके अंदर, स्टमक के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, स्टमक अल्सर। और वो किसके कारण होते हैं, अगर स्टमक के अंदर म्यूकस कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो स्टमक के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, पेप्सिन रिलीज हुआ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एक्टिव किसने किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो स्टमक के अंदर पीएच होता है वो 1.5 टू 2 होता है। अब इतने एसिडिक पीएच के कारण स्टमक की वाल भी डैमेज हो सकती है, उसको बचाने के लिए क्या रिलीज होता है, म्यूकस, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है स्टमक के अंदर। यहाँ पर फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, मेनली क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो अब जो फूड है वो कहाँ जाएगा, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब किसके अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब जाएगा तो हमने ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी किसकी, स्टमक की, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्फिंक्टर होगा, एक तो यहाँ पर था जब फूड पाइप से फूड स्टमक के अंदर आया था। अब स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि
खाना वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में ना जाए। और एक और रीजन होता है कि जब फूड 3-4 घंटे स्टोर होता है स्टमक के अंदर, तो ये जो पोर्शन है दोनों स्फिंक्टर के बीच में, जो स्टमक का जो पोर्शन है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मीन्स बहुत हाईली इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये स्फिंक्टर दोनों ओपन ना हो जाए, ठीक है, मीन्स जे उसको हिलाते टाइम जो स्टमक के अंदर फूड होगा उसको हिलाया जाता है स्पीड से, ठीक है, क्लियर है। तो वो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए या वापस ना आ जाए, चला जाए, इसलिए दो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ से जब अच्छे से 3-4 घंटे हो जाएंगे स्टोर हुए हुए, तो अब फूड ये स्फिंक्टर ओपन होगा और किसके अंदर रिलीज किया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम है। अब जब ड्यूडेनम में आएगा क्या, फूड, अनडाइजेस्टेड फूड है, मीन्स थोड़ा डाइजेशन हुआ है स्टार्च का, थोड़ा हुआ है प्रोटीन का, और फैट का बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, जो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम, वो क्या रिसीव करेगा, मैंने बताया था उसके अंदर क्या रिलीज किया जाएगा। अब एक तो पैनक्रियाज थी ग्लैंड और एक लीवर थी, दोनों को हमने स्टडी किया था। तो लीवर से तो क्या रिलीज होता है, बाइल जूस, मैंने बताया था लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस, ठीक है, क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस, जिसके अंदर क्या होते हैं, कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस के अंदर, इसके पास कुछ सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सोल्ट प्रेजेंट होंगे। और जो बाइल जूस होता है उसका जो नेचर होता है वो एल्केलाइन होता है, ठीक है, क्या है, एल्केलाइन नेचर, मीन्स इसका पीएच अप्रोक्सीमेट 7.8 होता है, ठीक है, कितना पीएच होगा बाइल जूस का, 7.8। ये भी जरूरी है, क्यों जरूरी है वो भी बताऊंगा, क्योंकि जब फूड स्टमक से आएगा, तो हम स्टमक में बात कर रहे थे, स्टमक के अंदर पीएच कितना था, 1.5 से लेके 2 तक, मीन्स हाईली एसिडिक पीएच था फूड का, ठीक है। तो जब वो फूड किसके अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, तो यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होंगे उनको पीएच चाहिए, एल्केलाइन पीएच चाहिए, मीन्स वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते। तो उसको एसिडिक पीएच से एल्केलाइन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, बाइल जूस का, मीन्स वो न्यूट्रल पीएच पे काम करेंगे। तो जब एसिडिक जो फूड है उस पर एल्केलाइन जो जूस होगा वो मिक्स होगा, तो उसका जो पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिस पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम आएंगे वो इजीली उस पे काम कर सके, ठीक है। बाइल का एक फंक्शन तो क्या हो गया, जो फूड एसिडिक है उसको न्यूट्रल बनाना, दूसरा उसके अंदर जो सोल्ट्स मैंने बताए थे वो फैट के इमल्सिफिकेशन में काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब ये फैट का इमल्सिफिकेशन क्या है, सपोज ये फैट का कोई ग्लोब्यूल है, मीन्स फैट का एक वो है पीस, तो उसको छोटे छोटे उसमें तोड़ देगा ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, जिससे जो एंजाइम हो गए वो इजीली इन पर काम कर सके। एक तो एंजाइम को इस पूरी को तोड़ना हो और एक इन छोटे छोटे पे काम करना हो, तो इजीली किस पे होगा, स्पीड से इन पर होगा। तो जो फैट का इमल्सिफिकेशन है कि लार्ज जो फैट के ग्लोब्यूल्स है उनको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है, बाइल सोल्ट्स का, जो कि किसके अंदर होता है, बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस कौन रिलीज करता है, लीवर, और स्टोर कहाँ पे होता है, यस, कहाँ पे, गोल ब्लैडर में, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर दो सिक्रीशन आए, एक तो लीवर का सिक्रीशन आया जिसके अंदर बाइल जूस था, वो फंक्शन मैंने आपको बता दिया। फिर उसके अंदर क्या आया, पैनक्रियाटिक जूस, किससे, पैनक्रियाज से, ठीक है, क्लियर है। उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स कौन कौन से, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन का डाइजेशन। लाइपेज का काम क्या है, फैट का डाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। तो वो किसका
डाइजेशन करेंगे? जो पैनक्रियाज के अंदर एंजाइम है फैट का और प्रोटीन का। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कहाँ चल रहा था? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अपर पार्ट में, डुडेनम में। अब डुडेनम में इतना डाइजेशन हो गया, उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के। डुडेनम के बाद क्या था? जेजेनम और इलियम। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो खुद का भी जूस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। जिसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। उसके पास होते हैं अमाइलेज। ठीक है, जो किसको डाइजेस्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। किसको डाइजेस्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को, मीन्स स्टार्च को। ठीक है, यहाँ पे जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड में। ठीक है, और जो आपका फैट होगी वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, मीन्स सिंपल फॉर्म होगी। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में। ठीक है, क्लियर है। तो जो फैट का, प्रोटीन का और स्टार्च का जो कंप्लीट डाइजेशन है, मीन्स फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से जूस है? इंटेस्टाइनल जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद रिलीज करता है। एक उसके अंदर बाइल जूस आता है जो कि लीवर सीक्रेट करता है। और एक उसके अंदर आता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्लियर है पूरी स्टोरी। तो यहाँ पर हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स 2 स्टेप हमने कवर कर लिए, इंजेक्शन और डाइजेशन। अब उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पास क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिनको बोलते हैं हम विलाई। और उसके पास क्या होती है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, हाईली सप्लाई होती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो हमने बात की थी ना कि हम खाना खा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हमें डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर लेके जाना है। तो ब्लड के अंदर लेकर जाने के लिए क्या है? ब्लड वेसल्स है। वो किसके पास है? विलाई के पास। विलाई कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और खाना है वो भी अब कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो कि डाइजेस्टेड फूड है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो चुका है। प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की फॉर्म में आ चुका है। जो फैट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन चुका है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बन चुका है। मीन्स इजीली अब वो ब्लड के अंदर मिक्स हो सकता है। तो जो एब्जॉर्ब करने का काम है वो किसका है? विलाई का। ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जिसको हम बोलते हैं विलाई। तो विलाई के पास यहाँ पे क्या होती है? ब्लड सप्लाई। तो यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब करके और ब्लड को भेज दिया जाएगा। ये है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि जो डाइजेशन है वो इन जो सरफेस एरिया है इनसे पूरे से इजीली हो सके। ठीक है, मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होती है? टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है। अब डाइजेस्टेड जो फूड है वो क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब करके वो ब्लड के अंदर चला गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा? अब ये तो जरूरी नहीं होता सारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्टूडेंट्स, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके अंदर पास कर दिया जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर चला जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा उसमें क्या होगा? जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा वो एक्स्ट्रा जो वाटर होगा उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता जाएगा? मीन्स उसके अंदर वाटर कम होता जाएगा और वो सॉलिड बनता जाएगा। और वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा? मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट थे, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो जो रेक्टम होता है वहाँ पर वो जाकर स्टोर हो जाएगा। और जब हम सुबह जब जाते हैं तो हम उसको इन एनएस के थ्रू फिकल मैटर की फॉर्म में उसको हम बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या बोलते हैं? फिकस भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं?
फिकस या फिकल मैटर। ठीक है, जो फिकस होता है उसका जनरली जो कलर होता है वो येलोइश होता है। ठीक है, वो येलोइश क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लीवर में जो बाइल जूस होता है उसके अंदर दो पिगमेंट और रिलीज होते हैं। कौन कौन से? बिलुवर्डिन और एक और पिगमेंट होता है। उनके कारण जो बाइल का जो जूस है उसका कलर भी येलोइश ग्रीनिश होता है। उसी के कारण जो हमारा फिकल मैटर होता है उसका कलर भी येलो होता है। ठीक है, क्लियर है? डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुई? माउथ, और खत्म कहाँ पर होता है? पूरा एनस पे। ठीक है, क्लियर है? तो अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, पिक्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूँगा। ये क्या है स्टूडेंट्स? कई बार मैंने बताया था जो गैस्ट्रिक गैस जिसको एसिडिटी जिसको होती है उसको बर्निंग सेंसेशन होती है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ जलन सी हो रही है। ठीक है, तो वो एसिड के कारण होती है। ठीक है, क्लियर है? और एसिडिटी के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटा एसिड जो टैबलेट्स आती है उनका यूज किया जाता है एसिडिटी से बचने के लिए। ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये देखो, जो लीवर है उसने अपना सिक्रीशन दिया और यहाँ पर उसके अंदर क्या है? बाइल जूस, और यहाँ पर पैनक्रियाज ने अपना सिक्रीशन दिया। इसने क्या रिलीज किया? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये क्या है? पैनक्रियाज, इसने अपना यहाँ सिक्रीशन डाला गोल ब्लैडर से, और बाइल से बाइल जूस इसने यहाँ डाला। मीन्स एक कॉमन डक्ट बनाई और किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस था उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है? जो गोल ब्लैडर है उसके अंदर बाइल स्टोर हो रहा है और बन किसके अंदर रहा है? लीवर के अंदर। ठीक है, बाइल के अंदर क्या है? वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, बाइल सोल्ट है और बाइल पिगमेंट है। ठीक है, क्लियर है? पीएच अप्रोक्सीमेट 8 है जिससे ये एसिडिक पीएच को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, क्लियर है? पैनक्रियाज में क्या होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये है एब्जॉर्प्शन, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, जिससे जो फूड है वो इजिली क्या हो सके? एब्जॉर्ब हो सके। देखो प्रोटीन किस स्टेप में टूटता है? प्रोटीन को सबसे पहले जो स्टमक थे वहां पर उसने पेप्सिन ने उसको कन्वर्ट किया पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, फिर ट्रिप्सिन कहाँ? पैनक्रियाज ने रिलीज किया जिसको उसने पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, और जब इंटेस्टाइनल जूस था उसने पेप्टाइडेज रिलीज किया और वो फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही स्टार्च में, स्टार्च थी माउथ के अंदर, अमाइलेज रिलीज हुआ, माल्टेज में कन्वर्ट हो गया, फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज से माल्टोज से वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये है आपकी विलाई। ठीक है, ये है विलाई। मैंने बताया था विलाई के पास क्या होती है? ब्लड की सप्लाई। ये आप देख सकते हो रेड कलर से जो शो हो रही है वो क्या है? कैपिलरीज। फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब होके और कैपिलरीज तक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे पूरी बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो करेगा तो फूड है वो पूरी बॉडी को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट बताए थे मैंने आपको? सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है। उसके बाद क्या होगा? जो सेलुलोज का मैंने आपको बता दिया था, कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब हम जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो स्टेप था वो हमने क्या देखा था? इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ फीकस, कि जो फिकल मैटर है उसको बाहर करना बॉडी से थ्रू एनस, वो क्या कहलाता है? इजेशन। और जो अपेंडिक्स थी वो भी मैं बता दिया था, जो अपेंडिक्स है वो कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल, मीन्स उसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है,
और क्या है, एसिमिलेशन। और जब फूड ब्लड के अंदर चला जाएगा तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स होंगे उससे एनर्जी लेंगे, वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। तो अब हम और क्लियरली समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो एक्चुअल में कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर। वेट ए मिनट।